हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा। मैं आप लोगों को रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कराने वाला हूँ, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और हो सकता है इस बार इसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए, काफ़ी उम्मीद है आने की। और बहुत ही ध्यान से सुनना, लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। ये बहुत ही छोटा सा लेसन है, 5 मिनट ध्यान से सुनना, 5 मिनट ध्यान से। सपोज 1 लाख 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 100 ईच, और ₹80 कॉल्ड अप, ₹80 कॉल्ड अप एंड पेड अप। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके 1,000 प्रेफरेंशियर्स हैं, आपके 1 लाख प्रेफरेंशियर्स हैं, और एक प्रेफरेंशियर आपका कितने का है? 100 रुपये का। ₹80 कॉल्ड अप एंड पेड अप। सुनना ध्यान से। और पता है जनरल रिजर्व बता रखा है कंपनी का कितना? पता है जनरल, एक सेकेंड, मैं शेयर्स कर देता हूँ 10,000। 10,000 शेयर्स हैं 100 रुपये वाले। और पता है जनरल रिजर्व बता रखा है कितना? 3 लाख रुपए का। पी एंड एल का बैलेंस बता रखा है 4 लाख रुपए का। और एक सिक्योरिटीज प्रीमियम दे रखा है 2 लाख रुपए का। और एक कैपिटल रिजर्व दे रखा है, पता है कितने का? 1 लाख रुपए का। और सपोज एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आपने ऑलरेडी कोई बना रखा है 2 लाख का। तो सुन लेना ध्यान से, इन तीनों से तो मुझे कोई लेना देना होता ही नहीं है। ये दोनों क्या हैं मेरे? फ्री रिजर्व। ये दोनों क्या है मेरे? फ्री रिजर्व। और फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या होते हैं? ये दोनों क्या है मेरे? फ्री रिजर्व्स। और पता है फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या होते हैं? दोज रिजर्व्स विच आर अवेलेबल फॉर डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, फॉर डिविडेंड। फ्री रिजर्व्स कौन से होते हैं? जिनमें से कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकती है। इस लेसन में पता है सिर्फ इतनी सी कहानी है। क्वेश्चन में लिखा होगा कि भाई प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है। तो पता है सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना चाहते हो तो आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं ना, वो फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप होने चाहिए। तो आप देखो, अगर आपके शेयर्स फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है, ₹80 कॉल्ड अप हैं 100 में से, तो सबसे पहले आपको फाइनल कॉल मांगने की एंट्री करनी पड़ेगी। प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 10,000 इंटू 20 कितना होते हैं? 2 लाख रुपए। सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा कॉल मांगने का और पैसे मिलने का। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। सबसे पहला काम करना पड़ेगा आपको प्रेफरेंस शेयर से कॉल मांगने का, और इट इज अज्यूम कि सबने हमको पैसा दे दिया। उसके बाद आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर सकते हो। और क्वेश्चन में लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है। प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम एट 10% प्रीमियम। मुझे अपने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है 10% प्रीमियम पे, क्वेश्चन में लिखा है। तो पता है जब मैं अपने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करूंगा, कैपिटल क्या होती है मेरी? लाइबिलिटी। 1 लाख प्रेफरेंस 100 रुपए के हिसाब से कितने होते हैं? 1 लाख प्रेफरेंस 100 रुपए के हिसाब से कितने होते हैं? सॉरी 10,000 कर दिए थे ना मैंने। 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपए के हिसाब से कितने होते हैं? 10 लाख। तो जब मैं अपने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करूंगा 10 लाख, और अगर मैं इनको एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, क्वेश्चन में लिखा है प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है, इधर देख लेना, 10% यानी 1 लाख रुपए। और लास्ट में क्या लिखूंगा मैं? टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 11 लाख रुपए। जब मैं अपने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करूंगा तो मेरी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, एक्स्ट्रा पैसा दूंगा तो लॉस होगा, और ये मेरी लाइबिलिटी है कि मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 11 लाख रुपए देने। अब मैंने इस लेसन में आपको बताया था कि जब हम प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करते हैं तो उससे हमारी कैपिटल क्या होती है? रिड्यूस। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। उसको मेंटेन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप क्या कर सकते हो? आपकी जो कैपिटल कम हो रही है उसे मेंटेन करने के लिए आप क्या कर सकते हो? ध्यान है किसी को? आपकी जो कैपिटल कम हो रही है उसको मेंटेन करने के लिए मैंने आपको दो ऑप्शन बताए थे। या तो आप या तो आप या तो आप नए शेयर इशू कर लो,
और शेयर इशू करोगे तो आप क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और या फिर आप जनरल रिजर्व या फिर पी&एल और या फिर एनी अदर फ्री रिजर्व, अगर आपका कोई रिजर्व फ्री है जिसमें से आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकते हो, जनरल रिजर्व, पी&एल, फ्री रिजर्व टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये दो काम कर सकते हो आप, या तो नए शेयर इशू कर लो या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इक्वल टू 10 लाख, या तो शेयर इशू कर लो या तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बना लो। अब क्वेश्चन में लिखा होगा आपको क्या करना है, तो मैं बोलता हूं अभी क्वेश्चन में लिखा है यूज, आप प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करो और इसके लिए आप मैक्सिमम प्रॉफिट यूज करो। मैक्सिमम आप इसके लिए क्या कर सकते हो, मैं लिख नहीं रहा हूं, सुनना, दो काम है आपके पास, या तो आप शेयर इशू कर लो या सिक्योरिटी या आप सीआरआर बना लो, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, होता है क्वेश्चन में लिखा होता है उसके लिए। तो मान लो मैं बोलता हूं आपको क्वेश्चन में लिखा है कि आप मैक्सिमम रिजर्व्स बना लो, तो आप रिजर्व किस किस में से बना सकते हो, जनरल रिजर्व और पी&एल। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन ऐसा करने से पहले एक बार सुन लेना ध्यान से, ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ना आपका लॉस, इसको आप कहां से एडजस्ट करोगे, ये भी पता है इन्हीं में से एडजस्ट होता है, जनरल रिजर्व, पी&एल। तो पहले मैं पता है क्या कर रहा हूं, जनरल रिजर्व या फिर पी&एल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मेरा लॉस है ना, इसको मैं कहां से सेट ऑफ करूं, ये जो मेरा लॉस है इसको मैं कहां से एडजस्ट करूं, तो जनरल रिजर्व या फिर पी&एल, या तो जनरल रिजर्व नहीं तो पी&एल, दोनों में से जो आपका मन करे, दोनों फ्री होते हैं। अब सोचो आपका जो जनरल रिजर्व और पी&एल दे रखा है ना, सपोज जनरल रिजर्व 3 लाख, उसमें से अगर आप 1 लाख हटा दोगे तो कितना बचेगा, वो 2 लाख, और पी&एल का बैलेंस कितना है आपका 4 लाख, और एनी अदर फ्री रिजर्व कोई है नहीं, तो 6 लाख का सीआरआर हो गया। तो आपको शेयर पता है कितने इशू करने पड़ेंगे, 10 लाख की आपकी जो कैपिटल कम हो रही है उसमें से अगर आप 6 लाख हटाओगे तो 4 लाख रुपए आपके कैपिटल में आने चाहिए। और कई बार ऐसा लिखा होता है कि शेयर इशू करने आपको, इक्विटी शेयर इशू करने आपको 10 रुपए प्लस 1 का प्रीमियम, मतलब 10% प्रीमियम पे, फेस वैल्यू कितनी है 10, प्रीमियम कितना है 1 रुपया, मतलब 10%, तो ये 4 लाख कैपिटल में आएगा और इसका 10% प्रीमियम, तो ये टोटल हो जाएगा 440। तो मुझे 440 से मतलब नहीं है, मुझे कैपिटल को देखना है कि मेरी कैपिटल मेंटेन होनी चाहिए। तो आप देख लो जितनी आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो रही है ना, जितनी आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो रही है उतना या तो नई कैपिटल और या फिर सीआरआर, ये दोनों होने चाहिए। क्या करना है वो क्वेश्चन ने बता रखा होगा, दो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट और सेकंड। और जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है उसको आप कहां से एडजस्ट करोगे, जनरल रिजर्व या फिर पी&एल। एसपी कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि आप एसपी को यूटिलाइज कर लो तो अलग बात है, नहीं तो मैं यूज नहीं करूंगा। मोटा मोटा जनरल रिजर्व पी&एल से ही सीआरआर बनेगा, वहीं से पीओआर एडजस्ट होगा। जनरल पी&एल कितना था 7 लाख, 1 लाख का मैंने पीओआर एडजस्ट कर दिया तो बचा 6 लाख, 6 लाख का सीआरआर बना दिया मैंने, देखो ये रहा। तो मैंने शेयर कितने के इशू करे फिर 4 लाख रुपए के, और एक शेयर कितने का है 10 रुपए का, प्रीमियम एक, टोटल 11। मुझे टोटल से मतलब नहीं है, 4 लाख कैपिटल में आएगा और शेयर इशू करूंगा तो प्रीमियम आएगा 10% का 40,000, टोटल 440 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप नहीं है तो सबसे पहले आप फाइनल कॉल मांग लो, इट इज अज्यूम कि वो मिल गया, बैंक टू फाइनल कॉल। उसके बाद कैपिटल पीओआर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पीओआर को जीआर पी&एल से एडजस्ट कर लो। उसके बाद जो आपकी कैपिटल रिड्यूस हो रही है 10 लाख, उसके लिए या तो नए शेयर इशू करके कैपिटल क्रिएट करो या फिर फ्री रिजर्व से सीआरआर बनाओ, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अभी क्वेश्चन में लिखा हुआ है जितना आप बना सकते हो बना लो रिजर्व, मैंने बना लिया 6 लाख का, बाकी शेयर इशू कर लो, 4 लाख के शेयर इशू कर लिए। अब इसमें और भी छोटी मोटी बातें आएंगी जो मैं क्वेश्चंस के साथ बताऊंगा। अगर किसी का कॉल इन अरियर चल रहा है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आगे आएंगी, तब हम देखते चलेंगे साथ में। कॉल इन अरियर का भी एक पॉइंट आता है, वो आएगा तब देखेंगे, सुनना। ये मोटा मोटा ऐसा है इस लेसन में। अब देखो शीट जो मैंने आपको भेजी है ना, आप वो निकाल लीजिए और बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर कोई बंदा ये क्वेश्चन कर जाए तो 99.99% बोल रहा हूँ आपको, क्वेश्चन आपका बन जाएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 6 निकाल लीजिएगा सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 6 निकाल लीजिएगा सबसे पहले, ध्यान से सुन लेना। क्वेश्चन नंबर 6 निकाल लीजिएगा सबसे पहले, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने देखो ग्रुप में शीट भेज दी और क्वेश्चन इधर भी दिख जाएगा आपको।
क्वेश्चन नंबर 6 बोला मैंने सबसे पहले। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा लेसन है, छोटा सा लेसन है, आराम से मार्क्स आ सकते हैं। 8-10 क्वेश्चन कर लेना कोई बंदा, उसके फुल मार्क्स आ सकते हैं, इजीली बता रहा हूँ आपको। ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 6, हमारी शीट का क्वेश्चन नंबर 6 2021 जैन में आया था। ये क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, ध्यान से सुनिएगा। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी बीके लिमिटेड कंसिस्ट, देखो 30,000 इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपए वाले, और 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 रुपए वाले, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप है तो फुल्ली कॉल्ड अप तो होंगे, तो मेरा एक झंझट तो खत्म। फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप होने चाहिए भाई, फुल्ली कॉल्ड अप है तो फुल्ली पेड अप भी हैं। और लिखा हुआ है जनरल रिजर्व और पी एंड एल, इन दोनों को आप यूटिलाइज कर सकते हो सीआरआर बनाने के लिए या फिर पीओआर के लिए भी। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, अगर ये फ्री होता डिविडेंड के लिए तो मैं इसको भी यूटिलाइज कर लेता, लेकिन अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, और ये मेरा बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मुझे प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है 10% प्रीमियम पे। प्रेफरेंस शेयर्स कितने, 2000 100 वाले, मुझे उनका रिडम्पशन करना है 10% प्रीमियम पे। तो सबसे पहली एंट्री क्या करोगे, कोई बता सकते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उनका मुझे रिडम्पशन करना है 10% प्रीमियम पे। सुनिएगा, सबसे पहली एंट्री ये आपका 2021 जनवरी में क्वेश्चन आया था, जो हमारी शीट का क्वेश्चन नंबर 6 है। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है 10% प्रीमियम पे, बोल बोल के कर लो, फिर बोल रहा हूं नहीं तो भूल जाओगे। तो सबसे पहली एंट्री क्या करोगे आप, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अरे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अरे लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, उसको क्लोज करने के लिए क्या करोगे आप, डेबिट। और प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है, सर एक्स्ट्रा पैसा देना है तो ये तो हमारे लिए लॉस है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। सुनिएगा ध्यान से, सर 10% एक्स्ट्रा देना है, बोलो सोचो लिखो, समझ में आएगा, कुछ नहीं है। कैपिटल लायबिलिटी होती है, कम होती है तो डेबिट, एक्स्ट्रा पैसा दोगे तो लॉस होगा, लॉस हमेशा डेबिट होता है। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 2,20,000 रुपए, ये मेरी लायबिलिटी है कि मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2,20,000 रुपए देने हैं। अब देखो आप नीचे लिखा हुआ है, मैं क्या करूं भाई, मैं क्या करूं, मैं इसके लिए सीआरआर बनाऊं या नए शेयर इशू करूं? पीओआर को मैं कहां से एडजस्ट करूंगा, जनरल रिजर्व या पी एंड एल? सुनिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है द डायरेक्टर्स आर एम्पावर्ड, डायरेक्टर्स के पास पावर है टू मेक फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट पार, शेयर इशू कर लेना इक्विटी पार पे, आफ्टर यूटिलाइजिंग द रिजर्व एंड सरप्लस, पहले आप रिजर्व एंड सरप्लस को यूज कर लेना, पहले आप रिजर्व एंड सरप्लस को यूज कर लेना। देखो पहले आप रिजर्व एंड सरप्लस को यूज कर लेना, उसके बाद शेयर इशू कर लेना इक्विटी शेयर एट पार। लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द कंडीशन 40,000 शैल बी रिटेन्ड इन जीआर, जीआर में आपको 40,000 छोड़ना है, ध्यान रखना, जीआर में आपको 40,000 छोड़ना है, ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना भाई, जीआर में आपको 40,000 छोड़ना है। जीआर में आपको कितना बैलेंस छोड़ना है, 40,000, तो आप इसको कितना यूटिलाइज कर सकते हो, 80,000, और पी एंड एल पूरा यूज हो सकता है 60,000 का। बहुत अच्छी बात है। और पता है एक पॉइंट और लिखा है नीचे, देखो लिखा हुआ है मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच रहा हूं, मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं, 4,500 इक्विटी शेयर्स हैं, मैं उनको बेच रहा हूं 9 रुपए में, तो पता है 4,500 शेयर्स मैं बेचूंगा 9 रुपए में, तो मुझे मिलेंगे 40,500 रुपए। और पता है इनकी कॉस्टिंग कितनी है, सीपी 45,000 रुपए। अरे 45,000 की इन्वेस्टमेंट खरीदे थे आपने, उनको बेचोगे 40,500 में, सर लॉस हो जाएगा, क्या दिक्कत है, लगा दो एंट्री। सोचो लिखो बोलो, इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है, बोलो इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है, असेट, और आप उसको बेचोगे तो आपकी असेट कम होगी, कम होगी तो क्रेडिट होगी, बेचोगे तो पैसा मिलेगा, पैसा बढ़ेगा तो डेबिट, और ये हमारा लॉस है सर। अरे लॉस की जगह सीधा लिख देता हूं पी एंड एल डेबिट 4,500, लॉस को मैंने एडजस्ट कर लिया, पी एंड एल का बैलेंस दे रखा था ना क्वेश्चन में, उसमें से एडजस्ट कर लिया। पता है किसी को पी एंड एल का बैलेंस कितना था, 60,000, मैंने उसमें से LOI लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट एडजस्ट कर दिया 4,500 का, और मैं इसमें से एडजस्ट कर देता हूं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी पता है 20,000 का, हाथों हाथ कर देता हूं मैं, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 20,000 का,
देख लो, सुन लो, आंखों से देख लो, सुन लो, कुछ नहीं है। ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, इसको बंद करके मैंने अपने प्रॉफिट को कम कर दिया। ये मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम, और मेरा लॉस क्या हो रहा है, क्लोज, पी एंड एल टू पी ओ आर। ओहो सर, अब ये कितना बचा बता सकते हो क्या, 35,500 रुपये। सर लिखा है जितना आप सी आर आर बना सकते हो बना लो, तो बना लो बेटा, बना लो, पूरा ले लो ये जो बचा है पी एंड एल में। पी एंड एल अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट कितना, अरे पी एंड एल अकाउंट डेबिट कितना, पी एंड एल अकाउंट डेबिट कितना, 35,500 सर पूरा ले लो। और जनरल रिजर्व से कितना लोगे, कोई बता सकते हैं, बोलो भाई, जनरल रिजर्व से कितना लोगे, कोई बता सकते हैं, जनरल रिजर्व कितना है आपका, 120, उसमें आपको रिटेन करना है भाई, छोड़ना है, अरे छोड़ना है, तो यूज़ कैसे करोगे, तो 80,000 रुपये का आप यहाँ से सी आर आर बना सकते हो और यहाँ से सी आर आर बना सकते हो 35,500 का, दोनों मिलके हो जाएंगे 1,15,500। अब आप देख लो आपकी कैपिटल कितनी रिड्यूस हो रही है, 2 लाख। अरे सर 2 लाख में से हमने 1,15,500 का तो सी आर आर बना लिया, तो बाकी के शेयर इशू कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्वेश्चन खत्म है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी कितनी कम हो रही है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी कितनी कम हो रही है, 2 लाख, उसमें से आपने सी आर आर कितना क्रिएट कर लिया, 1,15,500, तो सर जो बचेगा उसके शेयर इशू करवा दो 84,500 के, क्वेश्चन खत्म है, खत्म। 84,500, 84,500 के मैंने शेयर इशू करवा दिए, हो गया दोनों मिलके 2 लाख। और सर लास्ट एंट्री क्या करें हम, अरे पेमेंट कर दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, अरे पेमेंट कर दो, हो गया सारा काम। प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, पहली एंट्री में दिखाए थे ना 220, कर दो पेमेंट, कर दो आखिरी एंट्री में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दो। बच्चों जैसे क्वेश्चन है, बच्चों जैसे लेसन है, अगर कोई पढ़े तो, कुछ नहीं है, बता रहा हूँ छोटे छोटे से, ध्यान से सुनिएगा, आगे कुछ मत करना। हाँ जी, हो गया। अब इसमें एक और नाटक है छोटा सा, आपको पता है इसमें ना बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट देना है, नीचे लिखा हुआ है शो द रिलेवेंट आइटम्स विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। सर ये तो बहुत आसान है, बैलेंस शीट तो हम पढ़ रहे हैं। देखो ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी बैलेंस शीट है, ये आपकी बैलेंस शीट है, इसकी लाइबिलिटी साइड की हेडिंग क्या होती है पता है किसी को, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ये 12th से पढ़ते आ रहे हो आप, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इसकी फर्स्ट हेडिंग क्या होती है, शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर क्या आता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व इन सरप्लस का नोट 1 नोट 2, ध्यान से सुनिएगा, शेयर कैपिटल और रिजर्व इन सरप्लस, सुन लीजिएगा ध्यान से बहुत, देखो मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाऊंगा इसको, शेयर कैपिटल और रिजर्व इन सरप्लस, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ध्यान से सुनिएगा। और असेट साइड की हेडिंग क्या होती है सर, असेट, और असेट में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कोई मुझे बता सकता है क्वेश्चन में देख के आपका बैंक में ऑलरेडी कितना पैसा पड़ा है, 195, आप देख लो आपका बैंक में कितना पैसा पड़ा है, दिख रहा है किसी को 195, हाँ भाई दिख रहा है किसी को 195, हाँ जी बैंक में कितना पैसा पड़ा है आपका 195। और पूरे क्वेश्चन में कोई मुझे बता सकता है बैंक में कुछ हुआ क्या, इन्वेस्टमेंट बेचे थे तो 40,500 आया था, इन्वेस्टमेंट बेचे थे तो 40,500 आया था, और शेयर इशू करे थे तो 84,500 आया था सर, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 220 दिया था मैंने लास्ट में, तो ये आपका बैंक बैलेंस आ जाएगा, देख लेना जोड़ तोड़ के, और मुझे लगता है शायद 1 लाख आएगा। और कोई बता सकता है रिजर्व इन सरप्लस में क्या क्या आएगा, बता सकता है कोई, शेयर कैपिटल में कोई बता सकता है आपके पहले इक्विटी शेयर्स कितने थे, 30,000, 10 वाले, और अभी आपने कितने इशू करें, ध्यान है 84,500, मतलब 8,450, 10 वाले, तो ये दोनों मिलके आपकी शेयर कैपिटल आ जाएगी 3,84,500। और ध्यान है किसी को रिजर्व इन सरप्लस में आपने जनरल रिजर्व कितना छोड़ा था, कोई बता सकते हैं, 40,000। अरे सर सीआरआर भी तो बनाया था, अरे कितना बनाया था सीआरआर, 1,15,500। और सर एक और चीज़ है, एक वो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व था सर, उसका तो हमने कुछ किया ही नहीं,
तो उसको सेम टू सेम दिखा दो। तो ये 3 रिजर्व हैं आपके, एक सीआरआर, एक इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और एक जनरल रिजर्व में आपने जो छोड़ा था 1,70,500, और ये बैंक आ जाएगा आपका 1,00,000 रुपए का। कुछ नहीं दिमाग लगाने का, छोटा सा लेसन है बच्चों जैसा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा शायद टाइम लगा। अब 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2-2 मिनट में हो जाएंगे, ध्यान से सुनना। हो सकता है क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारी शीट का? 1, 2021 जैन में ये सीए इंटर में आया था क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा, कुछ मत करना। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन 2,00,000 रुपए, 20,000 रुपए प्रीमियम। प्रीमियम और रिडम्पशन को मैंने पी&एल से एडजस्ट कर लिया, इन्वेस्टमेंट बेच दिए, लॉस हो गया। पी&एल और जीआर में 40 छोड़ना था 80, और पी&एल में लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, और जो पीओआर को मैंने एडजस्ट किया बचा के सारा सीआरआर बना दिया। सीआरआर बन गया हमारा कितना? 1,85,500। कैपिटल कितनी कम हो रही है? 2,00,000। तो मैंने शेयर इशू कर लिए 84,500 के, पेमेंट कर दिया, खत्म। पीओआर को मैंने पी&एल से एडजस्ट कर लिया। कुछ भी नहीं है दिमाग लगाने का, ध्यान से सुनिएगा। अब आप निकाल लो एक बच्चों जैसा क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं दिमाग लगाने का, इजी है एकदम। क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लो, एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लीजिए आप। छोटा सा क्वेश्चन है, 2018 में हमारी बुक में भी था ऐसा क्वेश्चन, सेम टू सेम। ध्यान से सुनना। कम धीरज लिमिटेड हेड कंपनी के 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 वाले, मतलब 5 लाख। इनका रिडम्पशन करना है 10% प्रीमियम पे। अरे सर, 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स का 10% प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है। 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स का 10% प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है। तो सर सबसे पहली एंट्री आप बोलोगे वही, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, और टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मुझे 2018 मई का क्वेश्चन है, 2018 मई का क्वेश्चन है, हमारी शीट का क्वेश्चन नंबर 4। मेरे प्रेफरेंस शेयर्स हैं 5,000, 100 वाले 5 लाख। सर 10% प्रीमियम यानी 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देना है। सर 5,50,000 रुपये देना है, बिल्कुल देना है। बोलो, लिखो, सोचो। कैपिटल हमारी लाइबिलिटी होती है, कम होती है तो डेबिट होती है। लॉस हमेशा डेबिट होता है। अरे एक्स्ट्रा पैसा दोगे तो नुकसान होगा, और ये सारा पैसा किसको देना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अरे सर क्वेश्चन में लिखा है कि इसके लिए द कंपनी इट वॉज डिसाइडेड बाय द कंपनी टू इशू 40,000 इक्विटी 10 वाले। सर 40,000 इक्विटी शेयर इशू कर लो, लिखा हुआ है तो कर लो भाई, कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 40,000 इक्विटी 10 रुपए वाले, मतलब 4 लाख। एकदम खुला लिखा है। कैपिटल कितनी कम हो रही है? 5 लाख। शेयर इशू कर लो 4 लाख के। सर हो गया हमारा तो काम, 1 लाख ही तो बचा है। हाँ जी बिल्कुल बचा है। फिर लिखा है सर डिबेंचर इशू कर लो 2,100 वाले, तो कर लो भाई, कर लो, डिबेंचर भी इशू कर लो। तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था, डिबेंचर इशू करने के लिए लिखा है तो कर लो, लेकिन इसको कंसीडर नहीं करूंगा मैं। जो मेरी कैपिटल कम हो रही है ना, उसके लिए मुझे या तो कैपिटल क्रिएट करनी है और या फिर सीआरआर। इट विल नॉट बी कंसीडर, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद क्या करें सर? अब लिखा है द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब एंड ऑल अकाउंट्स यानी मनी वर रिसीव, द पेमेंट वाज ड्यूली मेड। प्रेफरेंस को पेमेंट कर दूंगा। लिखा है द कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब कंपनी के पास पी&एल में प्रॉफिट है, जरूरत पड़े तो आप यूज कर सकते हो। तो सर कैपिटल कम हो रही है 5 लाख, शेयर इशू कर लिए 4 लाख, तो आप बोलोगे अब सीआरआर बनाओ, तो बना दो सर 1 लाख का सीआरआर। कहां से बनाओगे? क्वेश्चन में लिखा है कंपनी है सफिशिएंट प्रॉफिट इन पी&एल, तो लिख दो पी&एल अकाउंट डेबिट 1 लाख। देखो कंपनीज में पी&एल नहीं बनता, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। आपकी किताबों में भी पी&एल लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपका दोनों मिलके इक्वल टू 5 लाख। देख लेना आंखें खोल के, ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन। और पीओआर को कहां से एडजस्ट करोगे, कोई बता सकते हैं? सर पी&एल है ना बहुत सारा, उसमें से करा दो पी&एल टू पीओआर। सोच के लिखो एंट्री को। पीओआर हमारा क्या है? लॉस। जब आप उसको एडजस्ट करोगे तो लॉस आपका क्या हो जाएगा? क्लोज, और इससे आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा जो पी&एल के नाम से आपने दिखा रखा है। और सारा खेल खत्म होने के बाद सर पेमेंट कर दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को
5,50,000 रुपए का। कर दिया भाई कर दिया। 2018 मई का क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो सकता है, आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में हो सकता है इश्यू ऑफ शेयर्स का 10, ये 5 और एक थ्योरी का 5 आ सकता है क्वेश्चन आपके सामने। सुनना ध्यान से, ये तो बहुत आसान था। अब लिखो आप क्वेश्चन नंबर, मैं बोल रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान, ये कुछ नहीं है इसमें, क्वेश्चन को करने के बाद पढ़ लिया करो। 5 लाख की कैपिटल, 50,000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, टोटल 5.5 लाख रुपए। शेयर इशू कर लो, 4 लाख के लिखा हुआ है, तो 5 में से 4 तो हो गया, 5 में से 4 तो हो गया, तो मैंने सीआरआर कितने का बना लिया, 1 लाख। और जो पीओआर था मैंने उसको पीएनएल से एडजस्ट करवा दिया, पेमेंट की एंट्री। और ये इंपॉर्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। डिबेंचर्स क्या होता है, लोन, हमें कैपिटल मेंटेन करनी होती है, डिबेंचर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। लिखो भाई लिखो, क्वेश्चन नंबर 5 2016 दिसंबर, क्वेश्चन नंबर 5 लिखो, क्वेश्चन नंबर 5 2016 दिसंबर में आया था ये क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, मुझे लगता है 8 बजे तक हो जाएंगे क्वेश्चंस। 2016 दिसंबर, ध्यान से सुनिएगा, भयंकर इंपॉर्टेंट लेसन है ये। क्वेश्चन नंबर 2016 दिसंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का ए और थर्ड सुनना। लिली लिमिटेड हैविंग सफिशिएंट बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ जीआर। पता है क्या लिखा हुआ है, जनरल रिजर्व में हमारे पास बहुत सारा बैलेंस है, कितना बता नहीं रखा, अच्छी बात है, मतलब जीआर है बहुत है। और एसपी का बैलेंस दे रखा है 1 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस दे रखा है 1 लाख रुपए। तो देखो एसपी तो यूटिलाइज हो ही नहीं सकता, जीआर से आप सब काम कर सकते हो, पीओआर भी सीआरआर भी। अरे 5,000 प्रेफरेंशियल्स हैं सर। एक सेकेंड ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन कौन सा है आपका, 2005, इधर देख लेना। कंपनी के पास सफिशिएंट बैलेंस है, क्रेडिट ऑफ जनरल रिजर्व एंड 1 लाख इन एसपी। जनरल रिजर्व कितना है बता नहीं रखा है, बहुत है, एसपी भी है, और 5,000 प्रेफरेंशियल्स हैं, 100 वाले यानी 5 लाख, उनका 5% प्रीमियम पे रिडम्शन करना है। सर 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स का 5% प्रीमियम पे रिडम्शन करना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्शन, और टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स का 50,000 रुपए प्रीमियम पे रिडम्शन करना है, 5,50,000 रुपए देने। सर लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, पेमेंट करेंगे तो ज़्यादा देंगे तो लॉस होगा, और ये सारा पैसा मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है। इनका क्या करोगे सर, कैपिटल कम हो रही है, प्रीमियम ऑन रिडम्शन भी है। देखते हैं, नीचे लिखा है कैपिटल रिडम्शन रिजर्व, ये तो चलो बात की बात है, बस इतना ही है क्वेश्चन करीब करीब। तो अब मैं लिखा है कैपिटल रिडम्शन रिजर्व, बस इशू लिखा हुआ है, बस नए शेयर इशू कर लो, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो मैं क्या करूं सर, सीआरआर बना लो, खूब है हमारे पास जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर बना लो सर, बना लो, 5 लाख का सीआरआर बना लो। शेयर इशू तभी करना जब लिखा हो, कुछ लिखा नहीं है, जनरल रिजर्व है ना, बना लो सीआरआर। अरे सर पीओआर का क्या करें, अरे इसको भी जीआर से कर दो, जीआर टू पीओआर। अरे क्या करें, पीओआर को कहाँ से एडजस्ट करें सर, बहुत है जनरल रिजर्व हमारे पास, कर दो वहां से एडजस्ट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन, ये तो हो गया सर, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो क्वेश्चन तो खत्म होना है, पेमेंट कर दो इसका, बस आप खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। हाँ वापस बोलो। अच्छा सॉरी बेटा सॉरी, एक सेकेंड। प्रीमियम ऑन रिडम्शन कितना है, 5%, चलो कोई तो पढ़ रहे हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्शन कितना, 5% यानी 25,000 हो जाएगा इधर, है ना। तो ये हमारा 5-25 हो जाएगा इधर, 5,25,000 रुपये, 25,000 रुपये का प्रीमियम ऑन रिडम्शन है। कोई बच्चा है जो शायद क्वेश्चन को पढ़ रहा है, बाकी सारे पता नहीं क्या करते हैं। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट कर दें क्या सर, अरे हो गया ना आपका काम, हो गया, सीआरआर बन गया, पीओआर हो गया, तो अब कर दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट कर दो सर, कर दिया भाई, कर दिया पेमेंट। अब पता है इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पता है क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कैपिटल रिडम्शन रिजर्व अराइजिंग एज अ रिजल्ट, कितना सीआरआर बनाया आपने यहाँ, पता है 5 लाख का, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। बी यूटिलाइज, इसको यूज करो इन अलॉटिंग द बोनस शेयर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस इश्यू कर दो आप इसमें से। सर ये तो बड़ी आसान एंट्री है, बोनस में बहुत पड़ी है, दबा के बता सकते हैं कोई क्या एंट्री करोगे। सीआरआर से जब आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस दोगे तो आपका सीआरआर भाई खत्म हो जाएगा। क्या लिखोगे नीचे, टू
बोनस टू शेयर होल्डर। और जब आप ये बोनस शेयर एग्जैक्टली इशू करोगे तो आप क्या एंट्री करोगे, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैंने आपको बहुत बताया था कि जो सीआरआर होता है उसका सिर्फ एक यूज होता है, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। उसमें से आप क्या कर सकते हो, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। कर दिए सर, कर दिए, आगे बढ़ो, बहुत हो गया। अब सुनना आप ध्यान से, चौथा क्वेश्चन आप निकाल लीजिए, ये भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे अच्छे हैं। सोचो 4, 5, 6 जो मैं आपको कराने वाला हूँ ना, 99% बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में से अगर आया तो इन्हीं में से कुछ आएगा। इनको कर लेना, रगड़ के दबा के फुल कर लेना, पक्का बता रहा हूँ इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 2024 जून, सुनिएगा ध्यान से, 2024 जून, ये हमारी शीट में भी था, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लो, ये हमारी बुक में भी था, ये हम कर चुके हैं वैसे तो। सुनना ध्यान से, देखो मैं थोड़ा जल्दी करूंगा क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 4, 80,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं और एक प्रेफरेंस है 100 रुपये का, 75 कॉल्ड अप एंड पेड अप। तो देखो सबसे पहले तो मुझे 80,000 शेयर से रुपए मांगने पड़ेंगे 25। अगर मुझे इनका रिडम्पशन करना है तो मुझे कॉल मांगना पड़ेगा इनसे, फाइनल कॉल। फाइनल कॉल अभी तक मैंने मांगा नहीं, अनकॉल्ड है, मांग लूंगा, क्या है, 2 लाख इक्विटी है 100 वाले, इससे तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है। सर एसपी है, इससे तो देखो मुझे नॉर्मली कोई मतलब ही नहीं होता। कभी अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि एसपी को यूटिलाइज करो, एसपी को यूटिलाइज करना है, तो मैं पीओआर को एसपी से एडजस्ट करूंगा, वरना नहीं। सीआरआर, इसका तो कुछ होता ही नहीं है, बोनस कर सकते हो आप। जनरल रिजर्व ये फ्री है सर, इसमें से तो आप कुछ भी कर सकते हो, सीआरआर भी कर सकते हो और पीओआर को भी एडजस्ट कर सकते हो। देखते हैं, अंडर द टर्म्स ऑफ इशू प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है 5% प्रीमियम पे। इन और देखो मैं सबसे पहला काम करता हूँ, मुझे प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है, और इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन द कंपनी मेक्स अ राइट इशू ऑफ 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 25 रुपये एप्लीकेशन पे, 45 रुपये अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड द बैलेंस ऑन 1 अगस्त 2024। देखो आपको 31 मार्च 2024 को प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है, 31 मार्च 2024। और पता है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तो उसके बाद आएगा, तो अगस्त से तो मुझे मतलब ही नहीं है। और लिखा है द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब एंड अलॉटमेंट मेड ऑन 1 मार्च 2024। अलॉटमेंट का सारा पैसा आ गया 25 मार्च तक, मतलब 31 मार्च से पहले मुझे 31 मार्च को प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है। उसके लिए मैं शेयर इशू कर रहा हूँ, और एप्लीकेशन पे कितने रुपए पता है आपको, 60,000 शेयर के 25 रुपये, अलॉटमेंट पे 35 + 10। तो पता है 31 मार्च की एंट्री तो बाद में होगी रिडम्पशन की, उससे पहले मैं शेयर इशू करने की एंट्री कर लेता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, इधर देख लेना, मैं कितने शेयर इशू करूंगा पता है आपको, 45,000। मैं कितने शेयर इशू कर रहा हूँ, 60,000 शेयर्स, और एक शेयर कितने का है, 100 रुपये का, 10 रुपये प्रीमियम। और पता है एप्लीकेशन पे मैं कितने रुपए लेने वाला हूँ, 25, और मैं अलॉटमेंट पर कितने पैसे लेने वाला हूँ, 35 + 10 का प्रीमियम। बाकी 40 रुपये मैं कॉल पे लूँगा, जो मैं लूँगा आफ्टर 31 मार्च। तो मुझे तो 31 मार्च तक की एंट्रीज करनी है। कोई बता सकता है सबसे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये कितना आसान है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 60,000 × 25 कितना होते हैं, 60,000 शेयर से लेने 25 रुपये, मतलब 15 लाख। बच्चों जैसा अगली एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 15 लाख। उसके बाद अलॉटमेंट मांगने की एंट्री पता है किसी को क्या होती है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 60,000 शेयर से मुझे अलॉटमेंट पे लेने 45 रुपीज़। इसमें से कैपिटल का कितना है, 60,000 × 35, 60,000 × 35 कितना होता है, 21 लाख, और 60,000 × 10 कितना होता है आपका, 6 लाख। सुनना ध्यान से, देखो आपने जो शेयर इशू करे ना, इसमें यहाँ पे आपकी कैपिटल क्रेडिट हो गई 15 लाख। सुनना ध्यान से, यहाँ पर आपकी कैपिटल क्रेडिट हो गई एप्लीकेशन पे 15, और यहाँ पे 21, तो 15 × 21 = 36 लाख हो चुका है, ध्यान रखना।
और जब अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे तो क्या एंट्री करोगे भाई, क्या करोगे? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, 60,000 शेयर से लेने मुझे 45 रुपीज़, दे दिए सब ने। तो इस सारी एंट्री में आप देखो कैपिटल कितनी क्रेडिट हुई है, 36 लाख। कैपिटल को आपने कितना क्रेडिट किया, इधर और इधर मिला के 36 लाख। अब मैं अपने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करूंगा। सर वो तो फुल्ली कॉल्ड अप है ही नहीं। तो सबसे पहले पता है मैं उनसे कॉल मांगने की एंट्री करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कॉल मांगने की एंट्री, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अरे सर कॉल क्यों मांग रहे हो रे, फुल्ली पेड अप होने चाहिए, नहीं तो रिडम्पशन नहीं कर पाओगे। नीचे लिखा है रिडीम करो, तो कॉल तो मांगना पड़ेगा। 80,000 से 25 रुपया मतलब 20 लाख रुपए। 80,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं मेरे, 80,000 और ये कितने गए 100 रुपए का, और मैं इनसे कितने रुपए मांग चुका हूँ 80,000 इंटू 75, तो मैं बाकी के पैसे मांग रहा हूँ 80,000 इंटू 25 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 20 लाख रुपए ले लिए मैंने। हो गए सर, हो गए, पैसे आ गए। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, आ गया सर, सबका पैसा आ गया। अब तो आप पेमेंट करवा दो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब तो रिडम्पशन करवा दो। 5% प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है सर। 80,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 वाले, मतलब 80 लाख। 80,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 वाले। सर ये तो पार्टली कॉल्ड अप थे। अरे मांग लिया ना, कॉल हो गए ना, फुल्ली पेड अप। 80 लाख को सर 5% एक्स्ट्रा देना है, ये तो हमारा लॉस होगा। टोटल 84 लाख देना पड़ेगा। अब देखो आपकी कैपिटल कितनी कम हो रही है, 80 लाख, और ऊपर देखो सीआरआर आप कितना बना चुके हो, 36 लाख। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो भाई बोलो, क्या करना पड़ेगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितना बनाऊं सर, कितना बनाऊं? अरे बना लो यार, 80 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उसमें से 36 लाख रुपए तो आपने शेयर इशू करके कैपिटल मतलब सीआरआर बना लिया ना, तो 44 लाख रुपए का आपको बनाना पड़ेगा सीआरआर। एग्जाम में इस क्वेश्चन से मुलाकात हो सकती है आपकी, बच्चों जैसा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने कैपिटल क्रिएट करी 15, यहाँ पे क्रिएट करी 21, कम कितनी हो रही है 80, तो ये सीआरआर आ गया आपका 44 लाख रुपए का। 80 सब मिलके हो गया 80 लाख। अरे सर पीओआर का क्या करूं, अरे पीओआर का क्या करूं, कोई बता सकता है क्या? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को, अरे जनरल रिजर्व है ना, तो कर लो 2 पीओआर 4 लाख रुपए का, खत्म। अरे सर ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। हाँ भाई हो गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, पेमेंट कर दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, खत्म। कितना पेमेंट करना है सर, बता सकता है कोई? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना पेमेंट करना है, बोलो भाई, कोई बता सकता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पेमेंट करना है? 84 लाख। बच्चों जैसा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बनाना है, बना देंगे सर, उसमें क्या है? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बनाना है, बना देंगे सर, उसमें क्या है? बोलो भाई समझ में आ गया कि क्वेश्चन? 2-3 क्वेश्चन मैं भी कराने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुनना, सभी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, सुनिएगा ध्यान से। 2 से 3 क्वेश्चन और हैं, बस हो जाएगा 8 बजे तक, कुछ नहीं है, फुल रिवीजन शॉर्ट में। बोलो भाई समझ में आ रहा है? धीरे बोलूं या सही है? कोई बोलेगा, मेहरबानी करेगा कोई? धीरे बोलूं या सही है स्पीड? सुनिएगा ध्यान से। अब हमको इसी क्वेश्चन में एक नोट बनाना है, पता है किसका? शेयर कैपिटल का और रिजर्व एंड सरप्लस का। 1 मिनट में क्वेश्चन खत्म, ध्यान से सुनना। देखो आपकी इक्विटी शेयर्स पहले कितने थे? 2 लाख। 100 रुपए वाले 2 करोड़, तो पहले वाले तो है ही ना अभी भी। 2 लाख इक्विटी एट द रेट कितना 100, और आपने अभी नए कितने इशू करे थे, कोई बता सकते हैं? बोलो भाई नए कितने इशू करे थे आपने? 60,000 एट द रेट 100, तो ये दोनों मिलके आ जाएंगे 2,60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप। नहीं सॉरी यार, सॉरी, ये जो 60,000 शेयर है ना, सुनना बहुत ध्यान से सुनना, ये 2 लाख तो फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप हैं, और क्या लिखोगे? 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच
और कितना रुपए कॉल्ड अप एंड पेड अप बता सकते हो? एप्लीकेशन पे कितने लिए थे? 25, अलॉटमेंट पे 35, रुपीज 60 कॉल्ड अप एंड पेड अप, कॉल्ड अप एंड पेड अप। ध्यान है, फाइनल कॉल तो मांगा नहीं था हमने 60,000 शेयर से। और सर रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दिखाओगे? अरे पुराना वाला जो एसपी, ये 6 लाख का एसपी, और पुराना जो पड़ा है देखना एक बार, एसपी पुराना वाला कितना पड़ा है? 6.5 लाख का। दिख रहा है किसी को? एसपी पुराना वाला 6.5 लाख का दिख रहा है किसी को? एसपी ये रहा 6.5 लाख का, और नया जो एसपी आया था ध्यान है शेयर इशू करके 6 लाख का। तो कितना हो जाएगा? एसपी 6.5 लाख प्लस 6 लाख, 6 लाख पुराना और 6.5 लाख पुराना, 6 लाख नया वाला। और क्या दिखाएं सर? पता है किसी को? सीआरआर पहले से पुराने क्वेश्चन में कितना दे रखा था? सीआरआर दिख रहा है किसी को? 42 लाख दिख रहा है किसी को? पुराना सीआरआर कितना? 42 लाख प्लस 42 लाख प्लस आपने अभी जो बनाया 44 लाख, दोनों मिलकर आ जाएंगे। और सर जीआर कितना दिखाएं? अरे जीआर में कितना था? 85 लाख, उसमें से आपने माइनस 44 लाख का सीआरआर बनाया था और 4 लाख का पीओआर एडजस्ट किया था। तो ये हो गया आपका रिजर्व एंड सरप्लस। जो भी पुराने रिजर्व से आपने उसमें जो यूटिलाइज किया वो हटा दो, और जो नए क्रिएट हुए हैं वो जोड़ के दिखा दो उसमें। इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आपने जो शेयर इशू करे ना, अभी तक आपने फाइनल कॉल तो मांगा ही नहीं उनसे, पता है? आपने फाइनल कॉल तो मांगा ही नहीं उनसे। तो अभी तक कैपिटल कितनी क्रेडिट हो चुकी है? 25 और 35, तो 60,000 इंटू 60, 36 लाख की कैपिटल अभी क्रेडिट हो चुकी है टिल द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो मैंने बाकी का सीआरआर बनाया 80 में से 36 काट के। हाँ जी, 4th क्वेश्चन के बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। निकाल लेना, ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुन लेना। क्वेश्चन नंबर 3 नवंबर 22, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 नवंबर 2022, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 नवंबर 2022 में आया था, नवंबर 2022 में आया था। मिल सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में, ध्यान से सुनिएगा। इसमें पता है आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं 10 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है 10 लाख, और पता है कॉल इन अरियर बता रखा है, मतलब कुछ अरियर चल रहे हैं। मांग तो हम चुके हैं, किसी ने हमको पैसा दिया नहीं, 20,000 रुपये अरियर चल रहे हैं। जनरल रिजर्व एसपी, अच्छी बात है। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है 5% प्रीमियम पे। नीचे लिखा है कॉल इन अरियर जो है ना वो 1000 शेयर्स का है, मतलब 1000 शेयर्स हैं, उनका ये पैसा अरियर चल रहा है। कितना? 20 रुपया पर शेयर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक शेयर होगा 100 रुपए का, तो 10,000 प्रेफरेंसेस हैं टोटल मेरे 100 वाले, यानी 10 लाख। और 10,000 में से 1,000 प्रेफरेंसेस हैं जिन्होंने मुझे फाइनल कॉल का 20 रुपया नहीं दिया, वो अरियर चल रहे हैं। ओहो सर, अब क्या करें? आपकी आईसीआई की बुक में लिखा हुआ है कि अगर किसी का कॉल इन अरियर चल रहा है तो उसको रिमाइंडर दो आप। अगर वो दे देता है तो ठीक है, नहीं तो उसके शेयर फॉरफिट कर दो आप। तो पता है शेयर, और ऐसा भी लिखा है कि रिमाइंडर देने से अच्छा फॉरफिट कर दो। अरे क्वेश्चन में कुछ लिखा हो नहीं तो मैं क्या करूं? इनका आता पता नहीं है, कुछ नहीं, अरियर चल रहा है, तो मैं क्या करूं इनका? मैं फॉरफिट कर दूंगा इनको, मैं तो फॉरफिट कर दूंगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स हैं सर? 1000। सर फुल्ली कॉल्ड अप है, 100 रुपए का शेयर है, फॉरफिट करोगे तो टू कॉल इन अरियर, अरियर अकाउंट को क्लोज कर दो। कितना? 1000 इंटू 20। सर इसने जो हमें पैसा दिया था वो लौटाओगी कि खा जाओगे? अरे खा जाएंगे, रिफंड नहीं करती है कंपनी, इशू ऑफ शेयर्स में बहुत पड़ा है, L माइनस A माइनस, और ये हमारा प्रॉफिट है। इसने जो 80 रुपये दिए थे, खा जाओ। अच्छा सर, 1000 शेयर आपने खत्म कर दिए? कर दिए भाई, कर दिए 10,000 में से। सर अब तो 9,000 बचे हैं, उन्हीं का रिडम्पशन करोगे? बिल्कुल करूंगा। तो क्या एंट्री करोगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कितने प्रेफरेंस शेयर हैं? 9,000, और एक कितने का है? 100 रुपये का। तो इनका पेमेंट करोगे 9 लाख, 5% प्रीमियम यानी 45,000 रुपये एक्स्ट्रा, तो 9,45,000 रुपये देने पड़ेंगे आपको। बार बार लिखा करो L माइनस, ये हमारा लॉस है, ये हमारी लाइबिलिटी है कि हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 9,45,000 रुपये देने।
अब देखो इस क्वेश्चन में एक भयंकर इंपॉर्टेंट लाइन, कैपिटल कितनी कम हो रही है आपकी 9 लाख, पीओआर कितना है आपका 45,000, जनरल रिजर्व है मेरे पास, मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। लिखा है बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम टू बी फुल्ली यूटिलाइज। भाई लिखा है प्रीमियम को यूटिलाइज करो, लिखा है प्रीमियम को यूटिलाइज करो, लिखा है प्रीमियम को यूटिलाइज करो, तो कर लो। क्या एंट्री करोगे, एसपी अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्वेश्चन में लिखा हो तो करना, वरना मत करना। फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ आपको, इसका मैं एक नोट लिखवाऊंगा आपको अभी अलग से एसपी के लिए। एसपी टू पीओआर, एसपी को यूटिलाइज कर लो, क्वेश्चन में लिखा है, मैंने कर लिया सर। और लिखा है जनरल रिजर्व को भी यूटिलाइज कर लो, तो जनरल रिजर्व से आप सीआरआर बना लो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कितना बनाओगे, कोई बता सकते हैं? सर जनरल रिजर्व तो 7 लाख है, तो बना दो पूरा, यूटिलाइज कर लो, और जरूरत पड़े शॉर्टफॉल तो शेयर इशू कर लेना। सर करा दो शेयर इशू, 9 लाख में से 7 लाख गए सर, तो कर दो शेयर इशू 2 लाख के। बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बहुत आसान है ये लेसन, हार्ड नहीं है। सीआरआर और ये दोनों मिलके हो गए इक्वल टू 9 लाख। कैपिटल कितनी कम हो रही है 9 लाख, ये हो गया आपका 7 लाख, ये हो गया आपका 2 लाख, ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाँ भाई पेमेंट कर दो 9,45,000 का, कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन खत्म। सुनना ध्यान से, 2 क्वेश्चन भयंकर इंपॉर्टेंट बचे हैं अब आपके, जो एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज्यादा बता रहा हूँ आपको, सबसे ज्यादा। इसमें तो कुछ था ही नहीं। हाँ भाई बताओ, अगर कभी कॉलिन एरियर दे रखा होगा तो आप क्या करोगे? कुछ लिखा हुआ नहीं है तो फोरफिट कर दो आप शेयर्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। अगर किसी का एरियर चल रहा है, कोई अते पते नहीं है, तो फोरफिट कर दो। और एक बात ध्यान रख लेना खास, फोरफिट करने के बाद जब आप प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करोगे ना, तो जितनों का आप रिडम्पशन करोगे फेस वैल्यू उसके बरोबर सीआरआर और शेयर बनाने आपको। फोरफिट कर दिया उसको हटा दो। हाँ जी, ये आसान था, अरियर का पॉइंट था बस, बाकी पूरा सिंपल है। और एसपी को मैंने यूटिलाइज किया क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था। अब आप निकाल लो, अब आप निकाल लो भाई, निकाल लो। देखो 7th में लास्ट में कराऊंगा आपको, पहले आप निकाल लो क्वेश्चन नंबर 1, बस 2 ही है, 7 तो भयंकर इंपॉर्टेंट है, भयंकर। क्वेश्चन नंबर 1 देखना, ये आपका एमटीपी का क्वेश्चन है इस बार का, ध्यान से सुनिएगा। आरटीपी की एमटीपी का क्वेश्चन है ये आपका, और एमटीपी का सिर्फ एक ही क्यों है? एमटीपी आरटीपी में मिला के 3 क्वेश्चन थे और 2 वही हैं जो स्कैनर के थे, तो मैंने डाले नहीं। ये एक क्वेश्चन है एमटीपी का, ध्यान से सुनिएगा, सुन लीजिएगा ध्यान से। ये हम कर रहे हैं एक क्वेश्चन, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1 हमारी शीट का, जो एमटीपी में है आपके। सुनना ध्यान से। सर ये तो बड़ा आसान दिख रहा है, सभी आसान है, ध्यान से सुनिएगा। 60,000 इक्विटी शेयर्स हैं आपके, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर निकाल लीजिए 1। देखो आपके 60,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपए वाले फुल्ली पेड अप। आपके 60,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपए वाले फुल्ली पेड अप, बहुत अच्छी बात है। 36,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप, और 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 8 रुपए पेड अप। दो कैटेगरीज के प्रेफरेंस दे रखे हैं, और मैंने आपको बताया भी था, लिखवाया भी था नोट, कि अगर कभी 2 कैटेगरीज के प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हों और लिखा हो कि प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है, बता नहीं रखा किसका करना है, तो फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप वालों का रिडम्पशन करते हैं खाली। और बता रखा हो 12% वालों का करना है या 10% वालों का करना है, तो दिक्कत ही नहीं है। अगर 2 कैटेगरीज हैं, एक फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप, एक पार्टली कॉल्ड अप एंड पेड अप, और बता नहीं रखा किसका रिडम्पशन करना है, तो फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप वालों का रिडम्पशन किया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो बता रखा है, P&L है, जनरल रिजर्व है आपका, एसपी का तो मेरा कोई काम ही नहीं है, कैपिटल रिजर्व का तो मेरा कोई काम ही नहीं है, इनको तो मैं कहीं यूज ही नहीं कर सकता। लिखा है फॉर रिडम्पशन, देखो क्या लिखा है, फॉर रिडम्पशन, रिडम्पशन के लिए 6,000 इक्विटी शेयर इशू कर लो 10 वाले, यानी 60,000, 10% प्रीमियम का मतलब 6,000 प्रीमियम। एट द सेम टाइम 12% प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपए पर शेयर। देख लो साफ साफ लिखा है 12% प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है भाई। 12% प्रेफरेंस शेयर्स मतलब
ये वाले 36,000 शेयर 10 रुपए वाले, और इनको एक्स्ट्रा भी देना है 2 रुपए। 36,000 शेयर 10 रुपए वाले, इनका रिडम्पशन करना है, तो क्या एंट्री करोगे? 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 36,000 शेयर हैं 10 रुपए वाले, मतलब 3,60,000। सर नीचे लिखा है इन्हें 2 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, इन्हें 2 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, तो दे देंगे भाई, क्या दिक्कत है? लॉस हो जाएगा हमें सर, और ये लायबिलिटी खत्म हो जाएगी आपकी। सर किसको दोगे ये सारा पैसा? अरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। 36,000 इंटू 12, ये मेरी कैपिटल हो गई 360 कम हो रही है, और ये पीओआर 72,000 रुपए का। 36,000 शेयर्स को 2 रुपए पर शेयर में एक्स्ट्रा दूंगा। बहुत अच्छी बात है सर। अब पता है लिखा हुआ है आप 6,000 इक्विटी, सर ये तो बोल रहा है इक्विटी शेयर इशू कर लो, तो कर लो भाई कर लो। बैंक 2 इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर ये बोल रहा है 6,000 इक्विटी 10 वाले, तो हो गया 60,000। सर ये बोल रहा है 6,000 इक्विटी 10 वाले 10% प्रीमियम लूंगा 6,000, तो हो गया 66,000। अब आप देखो कैपिटल कितनी कम हो रही है आपकी, 360, 360 में से कितनी हो गई 60,000। सर सीआरआर बनवा दो 3 लाख का, काम हो जाएगा हमारा खत्म। तो कहाँ से बनाऊं सीआरआर, कोई बता सकते हैं? सीआरआर कहाँ से बनाऊं? सर पी&एल भी है, जनरल रिजर्व भी है, कहीं से भी बना लो, बहुत है तो बना लो। जनरल रिजर्व कितना है, कोई बता सकते हैं? कितना था जनरल रिजर्व? दिख रहा है किसी को जनरल रिजर्व कितना है? 240, तो ले लो पूरा की पूरा जनरल रिजर्व। सर बाकी कहाँ से करोगे? 2 सीआरआर, कितना सीआरआर बनाना है आपको? 360 में से 60 काटोगे, 360 में से 60 काटोगे तो 3 लाख। सर ये तो कम है। अरे पी&एल है ना, वो भी तो फ्री होता है डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सर ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, हो गया काम खत्म। पीओआर को कहाँ से एडजस्ट करें सर? अरे है ना जनरल रिजर्व, सर वो तो खत्म हो गया। अरे पी&एल है ना, तो पी&एल टू पीओआर, पी&एल टू पीओआर कितना? 72,000। पी&एल में से आपने 60 ही तो यूटिलाइज किया है, पी&एल तो बहुत है आपके पास। हाँ जी, पी&एल कितना है आपके पास, दिख रहा है किसी को? पी&एल तो बहुत है 160, जनरल रिजर्व 240, तो जनरल रिजर्व तो मैंने पूरा यूटिलाइज कर लिया। पी&एल तो अभी भी बचा है सर हमारे पास, तो पड़ा रहने दो, आप क्यों टेंशन लेते हो? सर पेमेंट कर दें प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप पता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक लिखा है, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स हैं, उसका अता पता नहीं है, फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं, तो मैं फोरफिट तो कर नहीं सकता। अब एक का पता ही नहीं है तो मैं क्या करूं? अरे सर क्या करना है, 36,000 शेयर्स हैं, इन्हें मुझे 12 रुपए देने हैं। अरे सर 200 वाले का अता पता ही नहीं है, तो क्या करें? इसमें से 200 हटा के पेमेंट कर दो, इसमें से 200 हटा के 35,800 इंटू 12, और जो पेमेंट नहीं करोगे ना आप, ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आ जाता है, करंट लाइबिलिटी के अंदर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर 200 इंटू 12 देना है इसको, जैसे मिलेगा दे दूंगा, कांटेक्ट करेगा दे दूंगा, अभी नहीं दूंगा। ओहो सर इसमें तो बोनस शेयर भी इशू करने, 2 शेयर्स बीइंग इशूड फॉर एवरी 5। पता है बोनस शेयर्स कितने देने, और बोनस हम किसको दे रहे हैं? अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स। 60,000 इक्विटी है आपके 10 वाले, सर मैं इनको 2 बोनस दूंगा, जिसके पास 5 हैं तो 60,000 को कितने दूंगा? 5 12 दूनी 24,000 बोनस शेयर्स, और एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का, मतलब 2,40,000 का बोनस देना चाहता हूं मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। 2 मिलेंगे जिसके पास 5 हैं, तो सर 60,000 को कितने दोगे? बोले 24,000, नंबर ऑफ शेयर 10 वाले। कहां से दोगे सर? अरे है ना सीआरआर, देख रहा है आपको, सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस। सीआरआर का सिर्फ और सिर्फ एक यूज होता है, फुल्ली पेड बोनस शेयर, तो मौका मिला है तो कर दो भाई कर दो। बोनस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोनस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 240। ये बहुत जबरदस्त, अगर कोई करे तो रिवीजन है, भयंकर क्वेश्चन है इसके अंदर। और इसके बाद अपनी आईसीआई की जो बुक है, मेरा जो मॉड्यूल मैंने आपको दिया उसके भी एग्जाम्पल एक बार नजर मार लो, अभी आप 8 से 9 खत्म हो जाएगा पूरा लेसन, बता रहा हूँ। यही इसी टाइप के आसान आसान क्वेश्चन है सब, और ये इसी टाइप के हैं जो भी हैं, करीब करीब जो मोटे हैं वो यही हैं। स्कैनर पूरा कवर है इसमें जितनी ज़रूरत थी। ध्यान से सुनिएगा, अभी क्लास खत्म होते ही 1 घंटा बता रहा हूँ आपको, आधा पौन घंटा 1 घंटा
अपनी बुक के क्वेश्चन कर लो सारे, खत्म हो जाएगा लेसन आपका, कुछ नहीं करना। और आपको लगे यार समझ नहीं आया तो ये यूट्यूब पे मैं डालूंगा, अभी लिंक ग्रुप में शेयर करूंगा, इसको आप स्पीड बढ़ा के आधा घंटा में भी देख सकते हो, फटाफट फटाफट वापस से एक बार, तब जाके सेट होएगा दिमाग में। ध्यान से सुनिएगा। ये तो खत्म हो गया सर, अब तो एक ही क्वेश्चन बचा है खाली, नंबर 7, भयंकर इंपॉर्टेंट। आपके ऐसे है कि बुक में भी है, इसमें थोड़ा सा और एडिशनल एक पॉइंट डला हुआ है, बाकी आपकी बुक में भी ऐसा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। नंबर 7 अपनी बुक में भी है, ICAI की बुक में भी है, हर जगह क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन निकाल लो, जबरदस्त, भयंकर इंपॉर्टेंट, भयंकर। भयंकर इसलिए बोल रहा हूं, एग्जाम में आते हैं तो उसमें गलती होती है बच्चों की बहुत ज्यादा। 2019 में एक पॉइंट है खाली इस क्वेश्चन में, अगर वो आ जाए तो कम से कम बता रहा हूं 12-16 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। सुनिएगा बहुत ध्यान से। शेयर कैपिटल दे रखी है 580, अरे सर इसमें इक्विटी कितने हैं, प्रेफरेंस कितने हैं बता ही नहीं रखा। अरे नीचे लिखा है, अरे नीचे लिखा है 4.5 लाख रुपए की इक्विटी शेयर हैं इसमें, 4.5 लाख रुपए की इक्विटी हैं, तो सर बाकी प्रेफरेंस होंगे, वो भी नीचे बता रखा है। बाकी क्या कर रहे हो, 1,30,000 के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, दोनों मिलके 580। और पता है जो रिजर्व एंड सरप्लस है ना, सर बता नहीं रखा है इसमें कौन सा रिजर्व है, नीचे लिखा है, सब लिखा है। रिजर्व एंड सरप्लस में P&L यानी प्रॉफिट है आपका, P&L का बैलेंस है पूरा की पूरा, रिजर्व एंड सरप्लस है ना आपका, इसमें P&L का बैलेंस है पूरा की पूरा प्रॉफिट। सर इसमें से तो हम CRR भी बना सकते हैं, इसमें से तो हम POR को भी एडजस्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं, बिल्कुल करिएगा। उसके बाद देखो करंट लायबिलिटी है, प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट है और बैंक बैलेंस है, बहुत अच्छी बात है। प्रेफरेंस शेयर्स ध्यान रखना 130 के हैं, इन्हीं का रिडम्पशन होगा। नीचे लिखा हुआ है पहला पॉइंट, सर ये क्या बोल रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है 10% प्रीमियम पे, तो पहली एंट्री तो मुझे लगता है सबको आ गई होगी अब। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सर 1,30,000 के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इनका रिडम्पशन करना है, इनका रिडम्पशन करना है, क्वेश्चन में लिखा है 10% प्रीमियम पे, तो 1,43,000 देना पड़ेगा आपको। L माइनस ये मेरा लॉस, और ये पूरी टोटली मेरी लायबिलिटी है कि मुझे इतना पैसा देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। और ये क्वेश्चन है 2019 में का, और ये अपनी मतलब अपनी अभी जो मैंने शीट भेजी है उसका क्वेश्चन नंबर 7। सुनिएगा ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट लिखा है इन्वेस्टमेंट बेच दो, अरे बोल रहा है तो बेच दो। अरे सर इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ता है तो हमेशा डेबिट होता है। सर 11 से पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हमारी असेट होती है, बेचोगे तो कम होंगे, कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। सर लॉस हो गया इधर तो 7,000 का, तो P&L दे रखा है ना प्रॉफिट, उसमें से एडजस्ट कर लेना। लॉस को मैंने अपने पुराने प्रॉफिट में से एडजस्ट कर लिया। क्वेश्चन में P&L का बैलेंस दे रखा है लायबिलिटी में 96,000, देख लेना आप, P&L का बैलेंस दे रखा है बैलेंस शीट में लायबिलिटी में 96,000, शायद मुझे लगता है दिख रहा होगा सबको ये रहा। सर इसमें से आपने क्या कर दिया, लॉस इन्वेस्टमेंट का, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 7,000 का मैंने इसमें से सेट ऑफ कर दिया, अच्छी बात है। सर ये तो बहुत बचा है अभी 89,000, इसमें से तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, CRR VRR बना सकता हूँ, POR को एडजस्ट कर सकता हूँ। बेटा क्वेश्चन में पढ़ लो क्या लिखा है, वो करना है, भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी पॉइंट में लिखा है, यही पॉइंट है इस पूरे लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट, टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडम्पशन फ्रॉम कंपनीज फंड सब्जेक्ट टू लिविंग अ बैंक बैलेंस। मैंने पहले भी बताया था आपको, बैंक में बैलेंस कितना छोड़ना है, अगर कभी ऐसा लिखा हो तो सबसे पहले बैंक अकाउंट बना लेना आप। बैंक का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, तो डेबिट साइड में लिख दो आप सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पुरानी बैलेंस शीट में देख लीजिए आपका बैंक बैलेंस कितना है। अरे सर हमारे बैंक में पड़े हैं 62,000 रुपये, तो लिख दो 62,000। और अभी तक आपने जो एंट्री करी उसमें आपने पता है इन्वेस्टमेंट बेचे थे, बैंक टू इन्वेस्टमेंट, तो पैसा आएगा। और पता है लास्ट में जब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करोगे बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 1,43,000, एंड में जाके आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करोगे, बिल्कुल करेंगे सर, तो बैंक बैलेंस कम होगा, बिल्कुल होगा।
तो आप यहाँ क्या लिखोगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बैंक में कितने रुपए छोड़ने हैं, 24,000 का बैलेंस छोड़ना है, ये बोल रहा है। अब आप अपनी आंखों से देख लो खुद, बैंक में कितने रुपए की जरूरत है। बैलेंस निकालोगे ना आप, 4 5 6 167, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 167, 6 और 3 9, 92, 8 और 7, 75,000 रुपीज चाहिए मुझे। 75,000 चाहिए मुझे। कहाँ से आएगा? क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है मिनिमम शेयर इशू करो जितनी जरूरत पड़े। तो क्या मैं पहले सीआरआर बनाऊं, क्या मैं पहले शेयर इशू करूं? तो पता है पहले आपको शेयर इशू करने पड़ेंगे। अगर आप पहले सीआरआर बना के शेयर इशू करोगे तो बैंक सेट नहीं हो पाएगा। देखो, शेयर इशू करूंगा तो मैं क्या एंट्री करूंगा, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 50 का शेयर, 10 का प्रीमियम, 60 रुपये इक्वल टू बैंक में आएगा। और मैं सीआरआर बनाऊंगा तो मैं क्या एंट्री करूंगा, पी एंडल टू सीआरआर। अमाउंट नहीं लिख रहा मैं अभी इनमें। तो पता है अगर मैं सीआरआर बना लूं 89,000 का पूरा, तो पता है आपको 130 में से अगर मैं 89 लेस करूंगा तो कितना बचेगा, पता है आपको, 41,000। और अगर मैं 41,000 के शेयर इशू करूं, अगर मैं 41,000 के शेयर इशू करूं इधर, और देखो 50 का शेयर, 10 का प्रीमियम, यानी 20% प्रीमियम हो गया, तो 8,200 यहाँ प्रीमियम आ जाएगा। तो मेरा बैंक ही सेट नहीं होगा। मुझे बैंक में 75,000 रुपये चाहिए भाई, चाहिए 75,000 रुपये। मैं नहीं कर सकता शेयर इशू, मतलब मैं सीआरआर नहीं बना सकता पहले। मुझे पता है 75,000 रुपये चाहिए, और ये पैसे कहाँ से आएंगे, शेयर इशू करके। और ये जो पैसे आएंगे ना, इसमें आपका शेयर का और प्रीमियम का दोनों का पैसा इंक्लूड होगा, ध्यान रखना, 75,000। तो मैं इस पैसे को यहाँ बैंक के सामने लिख दूँ क्या, भयंकर इंपॉर्टेंट, 75,000 ये पूरा पैसा है जो मुझे चाहिए, और पैसा आएगा इक्वल टू 60। तो 75,000 को अगर आप डिवाइडेड बाय 60 करोगे ना, तो आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे जो आपको इशू करने, 6250। फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6250 इंटू 50 और 6250 इंटू 10। और ये 6250 इंटू 50 करोगे ना आप, तो मुझे लगता है शायद ये आ जाएगा आपका कितना, अरे हाँ यार मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी, ये आएगा 1250, ये आएगा 1250। तो यहाँ पे आप 1250 तो 1250 इंटू 50 करोगे तो मुझे लगता है शायद 62,500 आएगा क्या कैपिटल, और प्रीमियम में आ जाएगा 12,500 प्रीमियम। ये सिक्योरिटीज प्रीमियम और ये शेयर कैपिटल। भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आईसीआई की बुक में भी दे रखा है, अपनी बुक में भी है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन उसमें प्रीमियम पे शेयर इशू नहीं करे। सोचो तो क्वेश्चन आसान हो गया। बैंक में जो भी पैसा है ना 75,000, बैंक टू शेयर कैपिटल 75,000 खत्म। ये प्रीमियम भी इंक्लूड है 75,000 में, विच इज इक्वल टू 60 रुपीज़। तो मैंने नंबर ऑफ शेयर्स निकाले, फिर 50 इंटू 10, 1250 इंटू 50 का शेयर, 1250 इंटू 10। तो मैं यहाँ पे पता है क्या लिखूंगा, 62,500 और 12,500। भयंकर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया ना एग्जाम में, आधे बच्चे खत्म है इसमें, बता रहा हूँ। मतलब ढंग से देख लेना इस क्वेश्चन को, ढंग से। अब सर क्या करें, कैपिटल कम हो रही है 330 और यहाँ पे कैपिटल हो गई 62,500, तो अब आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा बाकी का, 67,500 का, 67,500 का। और जैसे आप सीआरआर बनाओगे तो सीआरआर और इक्विटी शेयर कैपिटल मिलके हो जाएगी 130। ये तो बहुत आसान था सर, कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। पीओआर को कहां से एडजस्ट करें सर, अरे पी एंडल का बैलेंस है ना आपका 89, उसमें से आपने सीआरआर कितना बनाया है अभी, 67,500। सर ये तो बचा पड़ा है, तो कर लो भाई, इसमें से कर लो, पीओआर को भी एडजस्ट कर लो। कर लेते हैं सर, इसमें तो क्या ही है, इसको भी एडजस्ट कर लो। क्या करोगे एंट्री, पी एंडल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना, 13,000 रुपये। सर ये तो सब खत्म हो गया, पीओआर भी हो गया, लॉस था उसको बंद कर दो, और ये आपका जो प्रॉफिट था वो रिड्यूस हो जाएगा, सारा कम हो गया। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अब आप पेमेंट कर दीजिए 1,43,000 का, जो मैंने इधर ही बैंक में पहले ही दिखा दिया था। और ये बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, जब भी क्वेश्चन में लिखा हो कि बैंक का बैलेंस मेंटेन करना है तो आप बैंक बना लेना रफ में, उसमें क्लोजिंग बैलेंस दिखा देना, प्रेफरेंस को पेमेंट, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, और जो बैलेंसिंग फिगर 75,000 रुपये चाहिए ना आपको, वो शेयर इशू करके आएंगे। और ये बात ध्यान रख लेना, ये जो 75,000 रुपये शेयर इशू करके आएंगे ना आपके पास, तो एंट्री क्या करोगे, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम।
बच्चे क्या करते हैं, उस 75,000 को कैपिटल के सामने लिख देते हैं। 50 का शेयर है, 10 का प्रीमियम है, 60 रुपये बैंक में आएगा। ये 75,000 रुपये चाहिए मुझे बैंक में। अगर मैं कैपिटल में लिख दूंगा ना तो प्रीमियम मिलके और ज़्यादा पैसा आ जाएगा, बैंक नहीं मैच हो पाएगा आपका। तो 75,000 इक्वल टू 60। तो उस 75,000 को जब मैं डिवाइडेड बाय 60 करूंगा तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 1250। तो 1250 शेयर इनटू एक शेयर कितने का, 50 का, हो गया 62,500। और यहाँ पे हो गया आपका 10 रुपये का प्रीमियम। तो जब आप देखोगे ना तो कैपिटल कितनी क्रिएट हुई है, 62,500। तो 130 में से 62,500 काट के मैं CRR बनाऊंगा, बाकी का 67,500। बोलो भाई। और इस क्वेश्चन में पता है बैलेंस शीट भी बनानी है। तो देखो बैलेंस शीट में बनाऊंगा नहीं, उसमें देखो शॉर्ट में बता दूं मैं आपको। बैलेंस शीट में देखो आप, जैसे लाइबिलिटी में शेयर होल्डर फंड दे रखा है, उसके अंदर शेयर कैपिटल है और रिजर्व एंड सरप्लस है, और एक करंट लाइबिलिटी दे रखी है, उसके अंदर TP। तो देखो ट्रेड पेबल तो मैं सेम टू सेम दिखा दूंगा, उसका तो कुछ हुआ ही नहीं। और देखो आप असेट में, ये हो गई आपकी लाइबिलिटी साइड, और देखो असेट साइड में लिखा हुआ है नॉन करंट असेट, उसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे रखा है, उसका तो मैंने कुछ किया ही नहीं सर, तो सेम दिखा दो। ये लाइबिलिटी साइड है और ये असेट। और सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो बेच दिए, और देखो एक हेडिंग दे रखी है करंट असेट, उसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर वो तो 24,000 रखना है, आपने बताया था बैंक में, खत्म। और शेयर कैपिटल का जो नोट बनाओगे ना आप, शेयर कैपिटल का जो नोट बनाओगे ना आप, तो आप मुझे बता दो सिर्फ इतना सा कि जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें आपकी कैपिटल कितनी है, दिख रही है किसी को? प्रेफरेंस खत्म, ये 4.5 लाख इक्विटी। तो 4.5 लाख रुपए के पुराने वाले इक्विटी, 4.5 लाख के पुराने वाले इक्विटी, और जो अभी आपने इशू करे 62,500 की इक्विटी, दोनों मिलके आ जाएंगे शेयर कैपिटल में। सर रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दिखाओगे? P&L का बैलेंस था ना आपका पुराना वाला, कितना था पता है किसी को? 96। सर इसमें से तो आपने वो POR एडजस्ट किया था, कितना बता सकते हैं कोई? POR कितना था? POR कितना था? 13,000 रुपये। सर इसमें से तो आपने CRR भी बनाया था 67,500 का, तो काट के दिखा देना। सर CRR बनाया था, वो भी तो दिखाओगे इसमें आप। और सर वो सिक्योरिटीज प्रीमियम पे नए वाले शेयर इशू करे थे, तो वहां भी तो आया था 12,500 का प्रीमियम। मतलब जो भी आपने एंट्रीज करी है उसमें सारे एडजस्टमेंट्स करके दिखाने हैं आपको। बोलो भाई। इसमें देखो अगर किसी का कॉल इन अरियर चल रहा है, कुछ लिखा नहीं तो फोरफिट कर दो, फिर जो बचे हुए उनके लिए आपको CRR और शेयर कैपिटल मेंटेन करना होते हैं। और अगर किसी का अरियर चल रहा है, सॉरी, अगर किसी का पता ही नहीं है कहाँ है, फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर है, तो उसका लास्ट में पेमेंट रोक लेना बस। और अगर 2 टाइप के प्रेफरेंसेस दे रखे हो और बता नहीं रखा हो किसका रिडम्पशन करना है, ये अपनी बुक में ऐसा इक्वेशन, तो जो फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप है बस उन्हीं का करना। SP को यूज मत करना भाई, मत करना। और ज्यादा कंफ्यूजन लगे तो एक नोट डालिया ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट यूटिलाइज्ड, सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट यूटिलाइज्ड फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट यूटिलाइज्ड, उसको हम यूटिलाइज नहीं करेंगे फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अज्यूमिंग हम हमेशा अज्यूम करेंगे दैट द कंपनी referred in question, the company referred in question is governed by section 133 of कंपनीज एक्ट 2013। हम ये मान के चलते हैं कि कंपनी सेक्शन 133 को फॉलो करती है। दैट द कंपनी रेफर्ड इन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में कंपनी दे रखी है, इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 133। दैट्स व्हाई SP कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। POR को आप कहाँ से एडजस्ट करोगे? जनरल रिजर्व, P&L या फिर कोई अदर फ्री रिजर्व, बस इसके अलावा कुछ नहीं। सुनिएगा ध्यान से।